जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आप लोगों को भी पता है कि एसएससी सीजीएल का टायर 2 का टाइपिंग हो चुका है। हाँ, एक टाइपिंग हुआ है। टाइपिंग के बाद कुछ कैंडिडेट्स का मन उदास भी हुआ होगा, मैं मानता हूं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपका नया कैलेंडर जारी हुआ है एसएससी ने कि अगर आपका भी सपना है एसएससी में जाने का तो कैलेंडर आ चुका है, आप लोग तैयारी करिए। लेकिन जिनका थोड़ा अच्छा गया है उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और भी सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका ना अच्छा गया हो, यह वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 6 से 10 मिनट के बीच की वीडियो है, लेकिन आप लोगों को बहुत सी जानकारी देकर जाऊँगा, बहुत सी चीज़ें बताने आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिलेटेड वीडियोस को समय पहले पाने का, तो चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का जो था उसका जो टाइपिंग टेस्ट हो चुका है। टाइपिंग कितने लोगों ने छोड़ा, ऐसे भी कमेंट आ रहे थे। रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या जाने वाली, कितनी रैंक तक होगा सिलेक्शन। जी हाँ, ये एक मेन टॉपिक आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी का मन उदास भी होता है, मन प्रसन्न भी होता है। मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और सारी चीजें शेयर करने के साथ साथ बहुत सी चीजें बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आपका टाइपिंग 18 और 20 जनवरी को था। ठीक है, 18 जनवरी वाला टाइपिंग जो था वो कैंसिल हुआ था और 1 फरवरी को रख दिया गया था। शायद 1 फरवरी या 30 जनवरी ऐसे कुछ रखा गया है। ठीक है, रखा गया था। तो उसके ऊपर मैंने अभी इस पे देखा नहीं, शायद 1 फरवरी को रखा गया था तभी, क्योंकि अभी कमेंट आ रहे थे तो कमेंट के ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइपिंग कितने लोगों ने छोड़ा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि आपको भी पता है इस समय जो है सेंटर जहां जहां बनाए गए हैं वो थोड़ा ट्रेनों में उनमें व्यस्तता थी और ट्रेनें नहीं आपस में जा पाती थी। लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स को मतलब कि प्रॉपरली तरीके से छोड़ा, मैंने देखा है। मेरे यहाँ के भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने टाइपिंग दिया ही नहीं, मतलब वो गए ही नहीं देने। ठीक है, क्यों नहीं गए, उनका रीजन था क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और उनका स्कोर बता रहे थे 250 के 200 300 ऐसे बीच में, 250 से 3 के बीच में अधिकतर स्कोर जिनका था उन्होंने छोड़ा। लेकिन आप लोग अगर नहीं छोड़े तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हर एक अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, चाहे जीत हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, लगभग 5000 कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट को छोड़ दिया। ठीक है, 5000 कैंडिडेट प्लस ने, ये अनुमान बता रहा हूँ जिस प्रकार से मेरे यहाँ के कैंडिडेट्स जिनसे मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, जैसे कोचिंग से मैं पढ़ता हूँ, जिस प्रकार से वहाँ के कैंडिडेट्स ने लगभग 20 कैंडिडेट्स ने तो वहीं की छोड़ा, तो उस हिसाब से एक अराउंड फिगर में बता सकता हूँ कि 5000 कैंडिडेट्स ने जो है छोड़ा। इससे क्या होगा, इससे जिन्होंने दिया उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, रिजल्ट की बात करूं तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, लगभग 25 दिन आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है। लेकिन एक चीज आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, कंफर्म है, लास्ट तक आएगा, 20 की बाद ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कट ऑफ के बारे में स्पेशली मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, अभी कितनी रैंक तक होगा सिलेक्शन ये भी बताऊंगा। आपको पता है कि आप लोगों के पद, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जनरल के जो पद हैं वो 7328 पद हैं। ठीक है, 7328 जनरल के हैं। अगर आपका रैंक 10,500 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर ओबीसी में है, और ओबीसी के पद आपको पता है 4285 पद हैं, अगर आपका रैंक ओबीसी में 12000 के आसपास बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो पद है वो 1641 है, अगर आपका रैंक 12000 के आसपास बन रहा है तो फिर भी आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जनरल से ही 10% निकाले जाते हैं पद और उनको ईडब्ल्यूएस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, कि आरक्षण कहाँ पे कितना दिया गया है वो चीजें उसमें बताई गई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी बुक से पीडीएफ डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो 10% होते हैं यही पद दिए जाते हैं, इसलिए इनकी वजह से इनके कट ऑफ में अंतर नहीं देखने को मिलता, लेकिन ये जो ईडब्ल्यूएस होते हैं वो इनसे सेफ होते हैं, ये चीज मैं मानता हूं। ठीक है, एससी की बात करो तो 2676 पद थे और 14500 अगर आपका रैंक बन रहा है के आसपास तो आप सेफ हैं, इसके अंदर बन रहा है तो इसके ऊपर अगर एक भी रैंक ज्यादा है तो आपके ऊपर खतरा है, लेकिन अगर इसके अंदर है तो आप सेफ हैं। एसटी की बात करो तो 14,496 पद है, अगर आपका रैंक 15,000 के आसपास बन रहा है तो आप इसमें भी सेफ है। ठीक है, ये तो चीजें थी कि रैंक की सेफ रैंक है, सेफ। ठीक है, इसलिए कि बता रहा हूं क्योंकि रैंक अगर आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा तो आप लोग सुरक्षित हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो पद के बारे में मैंने बता दी। अब आप लोगों को स्पेशली बताता हूँ कि क्या से क्या कट ऑफ जाने वाली है, और फिर लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट भी ऐसा नहीं बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा ही, जब आया हूँ तो जानकारी देकर ही जाऊंगा।
तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जनरल की बात करूं, तो अगर आपका स्कोर 312 से लेकर 314 तक है, तो 315 तक, तब आप एक समझ लीजिए कि आप जा सकते हैं। ठीक है, क्यों जा सकते हैं लास्ट में भी बताऊंगा। मतलब कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ला जा सकते का मेरा मतलब सिलेक्शन से है। अगर आप ओबीसी में हैं और ओबीसी में आपका स्कोर 310 से 313 के बीच में बन रहा है, तो आप सेफ हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और ईडब्ल्यूएस में स्कोर आपका 310 से 313 तक बन रहा है, तो आप सेफ हैं। अब आप कहेंगे इनका दोनों का सेफ कैसे हुआ? मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने रैंक भी सेम ही रखा है, क्योंकि इफेक्ट नहीं डाल रहा है ज्यादा, इसलिए मैंने इनको दोनों को सेम ही बना दिया। भले ही पद कम है, पर है तो पद ना, और रैंक भी आपको 12,000 इसमें, 12,000 इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनका कट ऑफ भी लगभग सेम एज इट इज निकल के आ रहा था, तो मैंने रैंक भी सेम रख दी। एससी की बात करूं तो एससी 295 से 297 के बीच में है, तो आप सेफ हैं। ठीक, ये जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ बिना डाटा के नहीं कराता हूँ। जब डाटा मिल जाता है और मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ मेरा डाटा लगभग 100% तक सही है, फिर उसके बाद ही रैंक का डिसीजन करता हूँ, रैंक की कट ऑफ वगैरह बनाता हूँ, तब मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। ठीक है, एसटी की बात करूँ तो एसटी 285 से 287 तक का स्कोर अगर आपका है, तो आप सेफ हैं। हाँ, ये हो सकता है इसमें +1 या +-2 या +3 का अंतर देखने को मिले, बाकी ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये चीजें भी आपको बता दी, आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत सी चीजें अब जैसे आपको बताना है। देखो टाइपिंग में क्या हुआ कि सरकार ने या फिर आप समझ लीजिए एसएससी बोर्ड ने बहुत बड़ा खेल भी खेला है इसमें, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स का जो आपको पता है कि सेंटर दूर गए थे। ठीक है, जब सेंटर दूर जाते हैं तो मन में एक मतलब कि विश्वास, अगर आपको लगता है कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, मान लो आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो क्या आप 700 या 800 रुपए खर्च करके आप टाइपिंग में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक छात्र को पता चल जाता है होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कुछ को ऐसा लगता है यार हो भी सकता है, कुछ ऐसे होते हैं तो हो भी सकता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 5000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम को छोड़ दिया। अब इन 5000 कैंडिडेट्स में इनको नहीं पता है, लेकिन इनमें से 300 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन होने वाला था। अब उन कैंडिडेट्स ने तो एग्जाम छोड़ दिया ना, अब उनकी जगह पर किसका यहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो सकता है? जिन कैंडिडेट्स ने का स्कोर भी अच्छा नहीं था, ठीक है, अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो पहुंचे, तो उनमें से 300 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा। और यहीं पे थोड़ा सा आप लोग कहेंगे किस्मत साथ देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एग्जाम छोड़ देते हैं तब आपको बहुत ग्लानि होती है, इसलिए कभी भी किसी भी एग्जाम्स को मत छोड़िए। जब मैंने इनका डाटा देखा, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे 20 से 22 कैंडिडेट्स, जिनको मैं गया था रात में उनसे मिलने भी गया कि भाई क्यों छोड़ रहा, अभी भी समय है चले जाओ। तब उन्होंने कहा नहीं यार मेरा एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, मैं नहीं जा पाऊंगा, और तब भी समय था उनके पास, अगर तब चाहते तो जा सकते थे। मैंने कहा भी कि कोई दिक्कत हो तो बताइए, लेकिन नहीं है तो। लेकिन फिर भी मैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि चाहे आपको लगे कि मैं 100% हार जाऊंगा, फिर भी आप लड़िए और देखिए, शायद हो सकता है 1% अगर चांस है आप लोगों के पास, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था बताने का, मैंने आप लोगों को टॉप बताई, मैंने आप लोगों को कितने रैंक तक सिलेक्शन होगा ये बताया, कितने कैंडिडेट ने लगभग टाइपिंग छोड़ा है और रिजल्ट कब तक आएगा ये चीजें नहीं बताई हैं। तो ये चीजें बता देता हूँ। आपका रिजल्ट ये मान लीजिए 20 फरवरी के बाद ही आने वाला है। ठीक है, अभी आपका डीबी वगैरह होगा, बहुत सी चीजें होंगी, फाइनल मेरिट बनने में समय लगता है, 20 फरवरी के बाद ही मानिए। और हाँ, ये हो सकता है कि मार्च में भी आए। ठीक है, मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक भी आ सकता है। तो आप लोग अगर फरवरी में नहीं आता तो हताश ना होइएगा, विश्वास रखिएगा, मार्च में 101% आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया जितना चीज जानकारी मुझे थी, और जो चीजें आगे जानकारी मिलेंगी, जैसा आपके कमेंट आते हैं वैसा ही मेरी उत्सुकता बढ़ती है जानने का। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है, अगर आपको भी कोई मतलब कि कमेंट करिए और रैंक वगैरह बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को आश्वासन दे सकता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को जैसा कहा था, बाद में उनके मैसेज भी आए, पर्सनली मैसेज व्हाट्सएप पे आए कि आपने जो बताया था लगभग वही हुआ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।